हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मनु ध्रुव महाराज को समझा रहे, बता रहे। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक से भगवान की परम सत्ता तथा अचिंत्य शक्ति का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान की जो परम सत्ता, भगवान की महिमा, भगवान के विषय में हम जान सकते हैं शॉर्ट, क्योंकि मनु यहाँ पे बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं भगवान के विषय में कि भगवान अनंत है, भगवान अंतकर है, मतलब संहार करता है, वे काल है, वे अनादि है, आदिकृत, प्रत्येक वस्तु के आदि, अव्यय, न चूकने वाले, जन्म, जीवात्माओं के द्वारा जो भगवान मृत्यु काल के रूप में, हाँ भगवान ही सब कुछ, काल की मृत्यु भी। तो हे ध्रुव, भगवान नित्य है किंतु काल रूप में वे सबों को मारने वाले। अब ये प्रसंग क्या है? प्रसंग ये है कि ध्रुव जो है वे क्रोधित होकर अपने भाई के मारे जाने पर बिना रुके सभी जो यक्षों को नष्ट करने पे तुले हुए थे, सभी को मार रहे थे। एक्चुअली तो क्या था, किसी एक यक्ष ने मारा उनके भाई को, लेकिन वे सबको मारने के पर तुले। तो इसीलिए स्वयं मनु आते हैं और उनको समझा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से भगवान का वर्णन कर रहे हैं कि वे जो है काल रूप में वे सबको मारने वाले, तो भगवान ही मारने वाले और उनका कोई आदि नहीं है। अभी ये भगवान जो है हमेशा के लिए शाश्वत, वे सबको मारने वाले हैं, लेकिन वे जो है हमेशा, क्योंकि उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता है, वे अव्यय है, यद्यपि कालक्रम में हर वस्तु चुक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होता है और मृत्यु द्वारा उनका विनाश होता है, किंतु भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त है। तो ये बात यहाँ पे बताया गया। भगवान की सत्ता, भगवान की महानता का हमें यहाँ पे सूक्ष्म अध्ययन
हो रहा है। भागवतम के हर श्लोक में भगवान, इसीलिए भागवत अमर पुराण है। भागवतम में हर चीज में भगवान की महिमा हर पन्नों में, हर एक पन्नों में हम देखते हैं कि भगवान की महिमा का ही गुणगान हो रहा है। यहाँ पे भी इस विषय में हर एक प्रसंग में हम देख रहे हैं बताया जा रहा है कि भगवान कितने महान हैं। वे अनंत है, अर्थात न उनका आदि है न अंत है। भगवान का कोई आदि, जैसे कि अभी हम बहुत सुंदर दामोदर अष्टकम का जो है स्मरण कर रहे हैं। हर एक जो है शब्द दामोदर अष्टकम की चर्चा हो रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि माता यशोदा, ये अनंत भगवान जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे भगवान को कौन बांध सकता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्वयंभुव मनु भी यही बता रहे। हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से दामोदर लीला, कल हम चर्चा कर रहे थे 7वें श्लोक में, कि किस प्रकार से जो कुबेर के 2 पुत्र है, श्रापित पुत्र, श्री नारद मुनि की कृपा से वे भगवान का साक्षात्कार कर पाए, भगवान को समझ पाए, और जब उनका उद्धार हुआ तो उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगिं स्वयं आद्य पुरुष परः व्यक्तव्यकमिदं विश्वं रूप ते ब्राह्मण विदुः। हे कृष्ण, आप ही योगी, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। तो भगवान की यहाँ पे शक्ति, भगवान की शक्तियां और भगवान की सब शक्ति अचिंत्य है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष है, आप समस्त कारणों के कारण हैं, आप पास रहते हुए भी दूर है और इस भौतिक सृष्टि से परे है। यहाँ पे भी ये वर्णन किया गया कि जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि वे परे है भौतिक सृष्टि से परे है। और ऐसे नहीं है कि यहाँ पे मनु बता रहे, लेकिन हम कितने प्रमाण हैं जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, और ये सुंदर जो प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे नलपुर मणिग्रीव के विषय में। और वे भी कह रहे कि विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि आप सर्वेश्वर है, और ये विराट रूप या ये विराट विश्व अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूप में आपका ही स्वरूप है। तो सब कुछ भगवान है,
यहाँ पर तो ये भी बताया गया कि मृत्यु, अगर कोई भगवान में नहीं मानता भी है तो भी वो भगवान उनके सामने मृत्यु के रूप में आ जाएंगे। भगवान सभी वस्तु के नियंता है। आप ही हर जीव का शरीर, प्राण, अहंकार तथा इंद्रियां हैं। आप परम पुरुष अक्षय नियंता विष्णु है। आप काल, यहाँ पे भी बताया, नलकुवर और मणिग्रीव कहते हैं कि आप काल, तत्कालीन कारण और 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण वाली भौतिक प्रकृति है। आप इस भौतिक जगत के आदि कारण हैं। आप परमात्मा है। अतएव आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इसका प्रमाण, जैसे कि ये 2 वेद के पुत्र जो देवता है वे भी भगवान की इस प्रकार से स्तुति है। भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं कि मैं मृत्यु हूँ और जीवन के अंत में मैं सब कुछ ले लेता हूँ। भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय प्रभु, कि मैं सब कुछ हर लेता हूँ। वे हरि है, काल के रूप में वे आकर सब कुछ हर लेते हैं। शाश्वत काल भी आदि रहित है, किंतु वह समस्त प्राणियों का सृष्टा है। तो भगवान काल, तो यहाँ पर पारस पत्थर का उदाहरण दिया जा रहा है, जो अनेक अमूल्य रत्न बनाता है। जैसे कि पारस पत्थर को अगर कोई छू ले, अगर वो पत्थर किस चीज को छू लेता है तो वो भी पारस बन जाता है, पर उनकी शक्ति कम नहीं होती। तो इसी प्रकार भगवान जो है यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि पारस पत्थर का उदाहरण है जो उनके अनेक अमूल्य रत्न बनाता है, किंतु उनकी शक्ति नहीं घटती। इसी तरह सृष्टि अनेकों बार होती है, प्रत्येक वस्तु का पालन होता है और कुछ काल बाद हर वस्तु का संहार हो जाता है, किंतु आदि सृष्टा भगवान की शक्ति अप्रभावित और अव्यय रहता है। इसके लिए भगवान अव्यय है। न चूकने वाले, अव्यय। तो बार बार सृष्टि, पर भगवान वैसे, क्योंकि वे जो है इन सबसे परे, भौतिक जगत परे, भौतिक इंद्रियों से परे, भौतिक शक्ति उनसे ही, जैसे कि पारस मणि का यहाँ पे उदाहरण, छू लेता है लेकिन उनको कोई परिवर्तन नहीं होता।
उसी प्रकार से भगवान वैसे ही। तो ये सृष्टि इस प्रकार से होती है बार बार, लेकिन भगवान की शक्ति अप्रभावित और अव्यय रहती है। ब्रह्मा द्वारा कौन सृष्टि की जाती है तो हम जानते हैं। कौन सी सृष्टि की जाती है ब्रह्मा द्वारा, कौन बताएगा? ये ससुर विसर्ग। विसर्ग। पहली सृष्टि कौन सी है जो भगवान द्वारा की जाती है? somebody else? ओके है सुबह माती। सर्ग प्राइमरी। सर्ग और विसर्ग। तो ब्रह्मा द्वारा गौण मूल भगवान, सब कुछ भगवान है। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर भजन लिखते हैं। ये जो सब भजन है ये भावुकता से गाए हुए भजन नहीं है, ये शास्त्र है। जब हम इसको गाते श्रीमद् भागवतम सीधा ही स्मरण हो जाता है। कौन है? सर्वेश्वर। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाया विश्व सृजना संहार। भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये ध्रुव तुम क्या करने जा रहे? ये ऐसे क्यों कर रहे? समझ लो, सब चीजों के कर्ता भगवान है। और इसीलिए जो है हम देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन भी यही सोच रहा था। अभी अर्जुन ऑपोजिट सोच रहा है, मैं उनको नहीं मारूंगा, है ना? अर्जुन क्या कह रहे हैं? मैं नहीं मारूंगा उनको। तो भगवान कहते कालूस में तुम मारोगे या ना मारोगे, ये तो उनकी मृत्यु होनी निश्चित है, क्योंकि मैं काल हूं। उनकी मृत्यु निश्चित है। इनफैक्ट ऑलरेडी मरे हुए, हम सब एक्चुअली मरे हुए। डेड मैटर, मैटर इज डेड। अभी क्या जन्म ये जन्म तो बहाना, एक डेट है। चलो, तो क्योंकि हम सब कौन है? हम सब मरनाशील है, मरनाशील है। हम उसे रोक नहीं सकते। ये तो इसीलिए ये बात यहाँ पे स्वयं हुआ मनु ध्रुव महाराज को समझ, तुम रुक जाओ, ऐसे पापमय कार्य मत करो। अर्जुन कह रहा है मुझे पाप लगेगा, लेकिन उनके कार्य में पाप नहीं है, क्योंकि भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य हो रहा है। जब हम अपने हाथ में we take the law in our hands, then we are liable for punishment। और आगे भी बताया गया कि हम किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते बिना कारण। ये पाप का
हम पाप के भागीदारी बन जाते, चाहे वो छोटी सी चींटी क्यों ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे बता कि ब्रह्मा द्वारा गौण सृष्टि की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान द्वारा उत्पन्न है। शिव जी सारी सृष्टि का संहारों के मार रहे ना, तो कौन है, किसका कार्य है, शिव जी। किंतु अंत में वे भी स्वयं भगवान विष्णु द्वारा विनष्ट कर दिए जाते हैं। केवल विष्णु, भगवान विष्णु ही बचे रहते हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि आरंभ में केवल विष्णु थे और अंत में भी वही रहे। तो हम वैसे भी मरनाशील है और हम दूसरों को मार, जो पाप कार्य हो रहा है उसमें, क्योंकि भगवान भी काल के रूप में मारने वाले वे ही है। मृत्यु तो प्रभा जी यहाँ पे इतिहास का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन सबके जो पालनहार और हमें सिर्फ भगवान में ही रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि हम भक्त हैं। जो भी हो रहा है, कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पे इतने सारे लोग मारे जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उदाहरण दिया जाता है। वे तो एकमात्र उनमें रुचि रखते हैं। भगवान के भक्त क्या करते हैं, इनसे भगवान के भक्त विश्व के परिवर्तनशील इतिहास का अध्ययन करने में रुचि नहीं रखते। तो इतिहास में ये सब जो बताया गया है, प्रभा जी बताते हैं हिटलर और वगैरह के विषय, तो हमारी रुचि क्या रहनी चाहिए, आदि सृष्टा पालक तथा संहारक कौन है, कृष्ण भावना अनुमोदन के का यही उद्देश्य है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हम जानते हैं कि सब कुछ भगवान है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब चीजों में भगवान का हाथ है, और इसीलिए हमें भगवान की शरणागत होकर भगवान के आदेशों के अनुसार चलना है, तो हमारा जीवन सफल रहेगा। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस भौतिक भव बंधन से मुक्त होकर हम इस भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।